वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारी जो है करंट अफेयर की क्लास होगी और इसमें हम आज पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होती हैं, सर्वेक्षण होते हैं और सूचकांक होते हैं, उन पर आधारित कुछ हमारे प्रमुख बिंदु रहेंगे। और चूँकि जो ये हमारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो चलिए आज हम इनको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की। तो हाल ही में जारी ये 180 देशों में किया गया था और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक जो हमारा 2021 में था, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो 142वें स्थान पर रही है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आगे देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट यानी कि जो RSF होता है उसके द्वारा जारी करी जाती है। तो इसमें हमारे जो दो प्रमुख बिंदु हैं वो यही हैं कि जो हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें 180 देशों में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें हम, तो भारत जो है उसमें 142वें स्थान पर है। और इसको जो जारी करता है वो हमारा कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा जारी की जाती है। अगला थोड़ा सा इसमें वैश्विक परिदृश्य देख लेते हैं कि पत्रकारिता सूची में शामिल किए गए 73% देशों की पत्रकारिता पूर्णतः आंशिक रूप से बाधित होती है और 180 देश में केवल 12% लोग में 7% पत्रकारिता के प्रदान करके दावा कर सकता है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सूचकांक है। अब अगले सूचकांक की अगर हम बात करें तो विश्व लैंगिक रिपोर्ट 2021 ये जारी करी जाती है और इसमें जो हमारा ये मंच होता है आर्थिक मंच के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी करी जाती है। और लैंगिक अनुपात की यदि हम बात करें तो महिलाओं का लैंगिक अनुपात जो है थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा कम रहता है। और बेसिकली यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी का उत्पन्न कारण हुआ था और आपातकाल में मंदी महिलाओं में पुरुष की तुलना अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया था। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत और भी अगर हम देखें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है हमारा, इसमें 156 देशों को शामिल किया जाता है। और रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करी जाती है, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है, आर्थिक भागीदारी और अवसर प्रदान किया जाता है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर कर इस पर होता है। राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब यही है कि जो हमारी राजनीति है उसको हम सुदृढ़ बना सकें, शिक्षा का विकास कर सकें और आर्थिक भागीदारी को अवसर प्रदान करा सकें। भारत की स्थिति पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं इस पर कि भारत दक्षिणी एशियाई में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक रहा है। इसमें थोड़ा सा भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और इसमें जो रैंकिंग है इसमें 140वें स्थान पर है भारत। और 2020 की यदि बात करें, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम समसामयिक घटनाएं पढ़ रहे हैं तो 1 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर 2020 में देखें तो 153 देशों में भारत की स्थिति 112वें स्थान पर थी। तो आप देख पा रहे हैं पहले 112वें भी थी और अभी हालिया समय में 140वें समय पे है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्व जनसंख्या रिपोर्ट की 2021 में माई बॉडी इज़ माई ओन के आधार पर। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनकोष UNFPA के माई बॉडी इज़ माई ओन शीर्षक रखा गया था। इसका शीर्षक इम्पोर्टेंट है, माई बॉडी इज़ माई ओन शीर्षक अक्सर पूछा जाता है। और ये जो रिपोर्ट थी हमारी, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2121 के नाम से जो है जारी करी गई थी। सबसे पहले इसको यूनाइटेड नेशन ने परिभाषित किया था। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट एक अभी जारी करी गई है। इसमें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय जलवायु सुदृढ़ता आकलन यानी कि नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट जारी करी है। और इस रिपोर्ट में वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रमुख चालकों का लिहाज से भारत संवेदनशील जिलों की पहचान करी गई है। तो देखिए जलवायु है जो कि भारत की जलवायु जो परिवर्तनशील रहती है, तो हमें हर तरीके के मौसम देखने को मिलते हैं। तो उसके आधार पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा कई ऐसे भी देश हैं जो बाढ़ प्रभावित भी रहते हैं और कई ऐसे भी जहाँ पर प्रायः सूखा देखने को मिलता है। तो हर तरह की जलवायु हमें भारत में देखने को मिल जाती है। तो इसके कुछ निष्कर्ष निकाले गए। निष्कर्ष क्या निकाले गए? अत्यधिक संवेदनशील राज्य में जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट के झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम, बिहार के पश्चिम बंगाल के राज्यों में ये प्रदान करी गई थी, जो ये अत्यंत संवेदनशील इलाके पाए जाते हैं।
निम्न मध्य संवेदनशील राज्य जो है हमारे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम है और पंजाब है, और निम्न संवेदनशील राज्य में उत्तराखंड, हरियाणा, केरल, नागालैंड और गोवा, महाराष्ट्र भी आते हैं। और यदि सबसे अत्यधिक संवेदनशील जिलों की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट है, इसके आधार पर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वालों में असम, बिहार को जो है बीमारू राज्यों की श्रेणी में भी रखा जाता है, और झारखंड के 60% से अधिक जिले जो हैं संवेदनशील जिलों में रखे जाते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इस सत्र को, और मिलेंगे अगली करंट अफेयर की क्लास में। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।